वासुदेवाय। बोलते से तो चालू कर ओम दीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, पूर्ण रात्रि, और चित्रा नक्षत्र 10:42 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है, और यहाँ शीत ऋतु हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 9 दिसंबर 2023 23 अभी तो 23 चल रहा है दिसंबर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण और ये 5248वां वर्ष, 7वां वयस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। और यहाँ ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड डी परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान दोनों के धर्मात्मा और अधर्मी पापी और पुण्यात्मा का स्वरूप कह रहे हैं। तो जो धर्मात्मा है वो यज्ञ करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है,
और जो अधर्मी है, स्वार्थी है, भोगी है, वह तो अपने पाप को ही इकट्ठा करता है, पाप ही भोगता है और पाप ही संग्रह करता है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो ये जो 5 प्रकार के यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, और अपना स्वधर्म, कर्तव्य, वर्णाश्रम धर्म, वो करने के बाद जो कुछ भी हमारे लिए बचता है वह यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो संत कहा भगवान। संत यानी धर्मात्मा, जो खिलाकर फिर खाते हैं, या तो खिलाकर भूखे रहने में भी आनंद लेते कि भाई चलो आज नहीं बचा, कोई बात नहीं, उपवास कर लेते, एक गिलास पानी पी लेते, तो वह संत कहा जाए। खाकर खिलाता है वो असंत है, वो अधर्मी। तो यहाँ दोनों प्रकार के लक्षण भगवान कह रहे हैं। वह सभी प्रकार के जो धर्मात्मा है वो अपने जीवन को समष्टि यज्ञ के साथ जोड़ देता है। आत्मन शुद्धाय जगत हिताय च, अपने आत्म कल्याण और जगत के हित के लिए वो अपना स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, कर्म करते हैं। उसके पास जो कुछ भी है, तन मन धन जन, वो जरूरत के अनुसार आसपास समष्टि को बांटता है, समष्टि को लूटता नहीं। देखो दो ही प्रकार है, एक धर्मात्मा है समष्टि को बांटता है, और एक अधर्मी है समष्टि को लूटता है। आजकल तो 90% लुटेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये नेता लोग है, समष्टि को लूटते हैं, लुटेरा कम। तो उसका परिणाम भी आता है, वो स्वयं भी भोगते हैं, समष्टि को भी हानि पहुंचती है, प्रकृति में सारी विकृति आती है। तो यहाँ ज्यादातर देखा गया है कि सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मानो कि जो धर्मात्मा है वो सबका हित कर रहा है, तो उसका हित तो अपने आप हो जाता है, उसकी आवश्यकता तो समष्टि पूरी कर लेती है। आप समष्टि को समर्पित, समष्टि आपकी आवश्यकता जरूरत के अनुसार पूरी कर लेती। तो इस तरह यहाँ कहा कि मनुष्य जो है ईश्वरार्थ समष्टि यज्ञ के बाद जो कुछ भी बचा हुआ विषय भोग प्रसाद है, जब उसी का सेवन किया जाता है तो वह अनेक प्रकार के पाप, अधर्म, लापरवाही, गलतियों से बच जाता है, अधर्म से बच जाता है, पाप से, प्रमाद से, लापरवाही से, गलतियों से। तो कई प्रकार के दोषों से बच जाते, क्योंकि वो उसके पास नहीं आते, क्योंकि वो धर्मात्मा है। और किए हुए जो दोष है, पाप है, अधर्म, वे भी दूर हो जाते अज्ञान से किए हुए। इसलिए जो गृहस्थ है, संसारी है, उसे प्रतिदिन ये पंच महायज्ञ करना आवश्यक। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मान, ये वैदिक यज्ञ है, भगवान ने आदेश दिया है, वेद शास्त्र। तो देव यज्ञ होता है जो देवता के लिए देना है, पूजा पाठ, यज्ञ, आहुति, हवन। भूत यज्ञ है ये आसपास जो प्राणी है, वनस्पति है, वृक्ष है, उसे देना। जैसे गाय के लिए देना, ये भूत यज्ञ है।
तो वह मनुष्य के पालन के अंतर्गत पशुओं में गाय जो है ना, वो सभी पशुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए गाय को देने से सभी समष्टि को पहुंच जाता, प्रतिनिधि माना गया है गाय सभी पशुओं। गाय को रोटी देते हैं तो फिर वो समष्टि का पहुंच जाती। इसलिए हमारे सनातन धर्म में घर में जब भोजन पकाने का समय होता है तो नियम है कि पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। ये रोज नित्य रोटी बनती है घर में। और कुत्ता जो है वो अरण्य पशु है, वन बाहर रहने वाला, और गाय है अपने घर के आंगन में रहती। तो पहले हमारे वैदिक गांव में गाय को पाला जाता था। कुत्ते गांव में होते थे लेकिन उसे घर में पाला नहीं जाता, उसे आंगन में रोटी दे दी जाती। क्योंकि वो वन अरण्य पशु है, उसको भी हमने खिलाया। फिर वो जो भूत यज्ञ है, कबूतर को दाने दिए, चिड़िया को दाने दिए, ये भूत यज्ञ हो गए, वो रोज का नियम है। और फिर जो है मनुष्य मानवता का यज्ञ, भाई कोई आ गया मनुष्य तो उसे भोजन निवास देना। यदि कोई अतिथि बिना भोजन निवास के जा रहा है तो ऐसे अतिथि को भोजन कराना आवश्यक। यदि हमारे यहाँ से गया तो अधर्म माना जाता है, पाप माना। ये मानवता का लक्षण है, अतिथि देवो भव। लेकिन हमारे यहाँ तो ऋषिकेश में तो आजकल अतिथि देवो भव के जगह पे अतिथि लूटो भव। अतिथि आ गया है तो रहने के लिए मकान चाहे तो 3,000 कमरे का किराया लूटो। तो अभी ज्यादातर लूटी चल रही है, अतिथि के लिए निवास मिलना मुश्किल। तो इस प्रकार ऋषिकेश में जब ये हाल है तो और जगह क्या बात। तो ये जो है मानवता का यज्ञ समाप्त हो, अब एक भोगी करो, लूटो लूटो लूटो, अतिथि यज्ञ हो जाता है। ऋषि यज्ञ मनुष्य की प्रधानता से विशेषता क्या है कि ऋषि यज्ञ जो है उसमें जो ज्ञान है उसकी परंपरा चल, अनादि काल से हमारा वेद शास्त्र ज्ञान चला आ रहा और वह सबको उपलब्ध है। तो ज्ञान की परंपरा चलती, इसीलिए ये जो है ऋषि यज्ञ है, वेद शास्त्र अध्ययन अध्यापन करना, तो ये ज्ञान की परंपरा आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती। मनुष्य में ज्ञान परंपरा है, लेकिन वो चिड़िया है, वो बहुत बढ़िया घोंसला बनाती है। सृष्टि के प्रारंभ से उसका घोंसला आज भी वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आज भी बनाती है। तो पहले जैसा बनाते थे वैसे आज भी बनाते। तो पशु भी अपने संतानों को ज्ञान दे नहीं सकते, परंपरा नहीं है, उन्हें तो अपने सीखना पड़ता है माँ को देख देख कर। मनुष्य में ये विशेषता है कि वो अपने शास्त्र ज्ञान परंपरा अपने संतान अगली पीढ़ी को दे देते हैं। तो वह उन्हें पुनः पुनः R&D करके सीखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि एक पीढ़ी ने R&D कर दी परंतु तो वो ज्ञान दूसरी पीढ़ी को पहुंच जाता। इसीलिए परंपरागत रूप से जो ज्ञान होता है वो प्रगति कराता है। इसीलिए मनुष्य अधिक से अधिक समृद्ध उन्नत हो जाता है। जैसे आजकल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ये सब फैकल्टियां, उसमें रिसर्च होता रहता है। तो अगली पीढ़ी को नया ज्ञान मिलता है तो पिछली पीढ़ी का ज्ञान परंपरागत रूप से, तो उसमें समृद्धि और उन्नति आती है।
तो जो आचार्य ने ज्ञान परंपरा बनाई है, हमें प्राप्त हुई है, वो पीछे आचार्य के द्वारा ही तो है ना, परंपरा से। तो उसका जो भी आचार्य है उसे पढ़ाना, अगली पीढ़ी को पढ़ाना, ये स्वधर्म हो, ये कर्तव्य हो जाता है। ये कर्तव्य का मतलब समझो कि पढ़ाना पढ़ना ये कर्तव्य, क्योंकि अगली पीढ़ी को ज्ञान पहुंचना चाहिए। पढ़ाने का मतलब केवल किताबों का ज्ञान मत समझ, वह वैदिक शास्त्र का ज्ञान, फिर वह मानो कि किसान है तो अपने अगली पीढ़ी को किसान खेती बाड़ी का सिखाना, सुनार है तो अगली पीढ़ी को अपना सुनार ज्ञान देना, वो लोहार है तो लोहार का ज्ञान देते हैं। तो ये अगली पीढ़ी को सिखाया जाता और वो होता है। नाई लोग है तो नाई की भी पीढ़ी होती है, वो नाई जन्म से नाई बढ़िया, हमारे ऋषिकेश में एक नाई है, मैं जाता हूँ, बढ़िया नाई कि वो उसकी 3-4 पीढ़ी से बाप दादा नाई है, और उसे काटने की कला अच्छी होती, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कला का विकास भी होता है। तो ये पढ़ने पढ़ाने से मनुष्य में क्षमताएं बढ़ती है। और यदि हम कहें कि जहां हम मदद करें, पढ़ाई हो रही है, विद्यालय है, गुरुकुल है, शास्त्र है, तो वो भी ऋषि यज्ञ हो गए कि गुरुकुल में हमने सहयोग किया तन मन धन जन से। वेद हम स्वयं नहीं पढ़ सकते, तो जहाँ पठन हो रहा है वहां भी हम सहयोग सुविधा में सहायक हो सकते हैं। तो सहयोग है, मकान है, अन्न क्षेत्र है, तो वह भी हमारा ऋषि यज्ञ हो, ऋषि परंपरा में योगदान, ये कर्तव्य है। और इसी प्रकार ये जो पितृ यज्ञ है ये भी बड़ा महत्व का। आजकल तो पितृ का कोई महत्व रहा नहीं, माता पिताओं का। लेकिन पहले जो माता पिता यदि जीवित है, या स्वजन हमारी बहन है, भाई है, चाची है, नानी है, परिवार वाले स्वजन है, तो उनकी सेवा करना ये मनुष्य का कर्तव्य हो जाए। माता पिता स्वजन अभी है तो, और अभी स्वजन स्वधाम चले गए, तो भी उनको याद करना, उनका श्राद्ध करना, तर्पण करना, उनका स्मरण करते हुए यज्ञ दान तप उनके लिए करना, ये भी उनके हित कल्याण के लिए, ये भी यज्ञ है। जैसे आप अपने लिए यज्ञ दान तप करते, उसे अपने स्वजनों के लिए कर सकते, वो भी करना आवश्यक। कहते हैं कि हम जब जन्म हुआ तो हम उंगली हिलाने में भी समर्थ नहीं थे, तो माता पिता ने कितने लाड़ प्यार से कष्ट से पाल पोष कर हमें बड़ा किया, तो उनका योगदान बहुत बड़ा होता है हर इंसान के जीवन में। मनुष्य के जीवन में उसके माता पिता का जितना योगदान होता है इतना दूसरा किसी का नहीं होता। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना कर्तव्य हो जाता है, स्वधर्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ बिहार में पितृ गया में पितृ श्राद्ध होता है, गुजरात में सिद्धपुर गांव है वहां मातृ गया है, तो वहां माता का श्राद्ध किया जाता। और माता का श्राद्ध करते बड़ा विधि विधान से होते हैं, बोलते हैं कि माता ने हम पर कितने उपकार किए हैं। जब वो सुनते हैं तो पता लगता है कि माता का इतना बड़ा उपकार हमारे जीवन के विकास में है। हम लोग भले कुछ न जानते, वो बचपन ना है, जवानी में तो सब नशे में भूल जाते हैं कि माँ बाप ने कितना कष्ट उठाया, विवेक ज्ञान नहीं होता कि माता पिता के द्वारा हमारे जीवन में जो योगदान हुआ, सहाय हुआ, उसका ऋण हम चुका ही नहीं सकते। शास्त्रों में कहा है कि माता पिता का ऋण कोई चुका नहीं सकता, इसीलिए श्राद्ध करो, तर्पण करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो। तो ऋण हल्का हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। तो माता पिता की किसी न किसी प्रकार से सेवा सहाय करते रहना,
तो इसके लिए वेद शास्त्रों में उपाय बताए कि पितृ यज्ञ करो इस प्रकार से प्रतिदिन। तो जो स्वजनों से हम अपने जीवन में उपकृत हुए हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सार्थक किया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये तो परम कर्तव्य है। वह पितृ यज्ञ कहा है, वो आवश्यक है। माता पिता स्वजन ने क्या किया, लेकिन होता क्या है, फल प्रमाद से, लापरवाही से मनुष्य सब भूल जाता है। जैसे ही जवानी चढ़ती है, शादी ब्याह होते हैं, माता पिता स्वजनों का सारा ऋण भूल जाते, तो उससे दोष लगता ही है, अवश्य लगता है। तो नियम है कि श्राद्ध तर्पण सेवा यज्ञ दान अपने स्वजन माता पिता के लिए अवश्य कर। ये पितृ यज्ञ का नियम है। लेकिन प्रमाद के द्वारा जितने दोष होते हैं, यदि हम करते हैं प्रतिदिन, तो हमारा ऋण हल्का होता और हमारे दोष नष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार ये विपरीत जो भी हम करते हैं संसार में, उसमें ईश्वरार्पण भाव रखना आवश्यक। सब ईश्वर का है। भौतिक अध्यात्म देह विषय भोग में तत्पर रहते और यदि ईश्वर को भूल जाते हैं, तो अधर्म पाप का बोझ कर्जा बढ़ता जाता है। क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वत्र है। तो भोजन बनाते हैं, तो जब तक भगवान को भोग न लगे, भगवान उसके पहले भगवान की प्रार्थना न हो, नाम स्मरण, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसके बाद ही भजा प्रसाद बुद्धि से भोजन कर। एक होता है भोजन करते समय प्रसाद बुद्धि भगवत बुद्धि, और एक होता है भोजन के समय भोग बुद्धि। तो ये भोग बुद्धि सारी बीमारी समस्याओं का कारण हो जाए। योग बुद्धि से भोजन करे, भोग लगाने के बाद सबको खिलाकर बाद में जो बचा है वो खाते हैं, उसे यहाँ यज्ञ शिष्टाशिन संत कहा। तो हम जो अपने खाने के लिए बनाते हैं, तो फिर वो सबके लिए, भगवान के लिए है। इसीलिए जो अपने स्वार्थ के लिए ही बनाता है, अपने लिए ही बनाता है और दूसरे की सोचता नहीं, वो तो पाप ही बनाता है। पाप ही पकाता है, पाप ही खाता है, पाप ही भोगता है। तो आजकल पाप बहुत बढ़ गया, इसीलिए हॉस्पिटलें भी बहुत बढ़ गई है, होटलें भी बहुत बढ़ गई। यहाँ ऋषिकेश में पहले आश्रम थे, आज तो ऋषिकेश में होटल हॉस्पिटल बहुत बढ़ रही है दिन ब दिन। होटल है और पाप ही पाप है। होटल और हॉस्पिटल दोनों पाप है। होटल में खाना भी पाप है, हॉस्पिटल में जाना भी पाप, और चलता है। तो उनकी जुगलबंदी, समय के अनुसार विकास, मनुष्य विकास कर रहा है, होटल बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, बड़ी प्रगति कर रहा है। तो इस तरह पाप का व्यापार शुरू हो जाता है। जो अपने स्वयं के लिए रोटी बनाता है, वो पाप ही पकाता है। इसमें हिस्सा है। जब हम घर में बनाते, गाय का हिस्सा, कुत्ते का हिस्सा, अतिथि का हिस्सा, सबको बांटने के बाद जो हम लेते, लेकिन वो किसी को सोचता ही नहीं, अपने लिए स्वार्थ के लिए प्राप्त करना, संग्रह करना चाहता है, वो अधर्म ही करता है, यानी पाप ही इकट्ठा कर। पहले याद होगा कि हमारे गांव में से कोई शहर में चला गया, तो वहां कोई बड़ा आदमी वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, व्यापारी बन गया, उसके पास मकान है, तो गांव वाले उसके मकान में रहने जाते। तो गांव के किसी युवक को पढ़ना होता था शहर में, तो वहां उसके घर पे रहकर खा लेता था, पढ़ लेता। तो ये पहले व्यवस्था थी कि चलो वो भी तो अपना गांव वाला है। लेकिन आजकल क्या होता है, अरे
माता पिता स्वजन भी कोई अपने पुत्र के घर पहुंच जाते हैं तो मेहमान माने जाते, कब जाने वाले हो पहले ही बोझ माने जाते। अब जिसके लिए माता पिता बोझ बन गए हैं वो क्या यज्ञ करेगा, वो तो राक्षस। मकान होता है तो बड़ा मकान होता है तो किराए पर दे देते, किराए पर दे देते हैं तो फिर वो मकान जो है बहुमंजिली है, लेकिन वहां कोई वो आएगा, कोई स्वजन का कहाँ, मैं अपने कमरे में कमरा है ही नहीं, ये सब किराएदार रहते। यहाँ भी हम ऋषिकेश में देखते हो किराएदार 10-12 दे दिए, बड़ा मकान है तो कोई रिश्तेदार आएंगे उसे भी बाहर रहने की जगह नहीं, स्वयं एक कमरे में रहता है। तो ऐसी मानसिकता बन गई, ये अधर्म और पाप, और उसका कष्ट भोगते भी है, खुद सीमित स्थान में रहकर परेशान भी रहते हैं। तो इसे अधर्मी कहा, पापात्मा कहा, भगवान ने कहा अधम भुजन्ते, स्वार्थी है, पापी है, अधर्मी है, स्वार्थ भोग के लिए जीवन बर्बाद कर देते अधर्मी पाप। फिर कोई परेशानी आती तो कहते मैंने तो कुछ किया नहीं, भगवान मुझे ही कष्ट क्यों देते। अरे भाई तू दिन भर दिन रात पाप कर रहा है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, 24/7 अधर्म पाप कर रहा है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भगवान दंड कष्ट क्यों दे। तो जो मनुष्य स्वार्थ भोग में लगा है वो पाप ही पाप में डूबा है, इसलिए करते हैं, कहते चाहे चोरी लूट फाट नहीं है, लेकिन यही तो लूट है ना। समष्टि की लूट है, समष्टि के लिए कुछ किया नहीं, केवल अपने स्वार्थ भोग संग्रह के लिए जीवन बिता रहा है, भोग संग्रह किया। भगवान ने कह दिया कि ऐसे अधर्मी पापी लोग जो है वो पाप ही इकट्ठा करते हैं, पाप ही भोगते हैं, और पाप के सिवा कुछ नहीं। पाप कहो अधर्म कहो, अधर्म जो बढ़ता है तो स्वयं तो परेशान, समाज में भी अशांति समस्याएं खड़ी होने लग। तो इस प्रकार सारी सृष्टि यज्ञ से चलती है, और यज्ञ में मनुष्य को अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वो अधर्मी और पापी ही रहता है, उसके परिणाम भी वो भोगता है, व्यष्टि समष्टि स्तर पे सब जगह होता है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब ये जो सारी सृष्टि है वो सृष्टि चक्र भगवान बताने जा रहे हैं कि सारी सृष्टि जो है यज्ञ चक्र है, इसमें सब अपना अपना योगदान देते हैं तब वो सृष्टि चक्र ठीक से चलता है। मनुष्य यदि स्वधर्म करता है, यज्ञ करता है तो सृष्टि चक्र ठीक से चलता है। यदि वो अपना स्वार्थी भोगी संग्रहखोरी बन जाता है तो सृष्टि चक्र में बाधाएं उत्पन्न होती जो आजकल हो रही है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब जो है सृष्टि चक्र में बाधाएं उत्पन्न करे, क्योंकि 90% स्वार्थी भोगी है, 5-10% धर्मात्मा है, तो सृष्टि में तो समस्या खड़ी होनी ही है। तो भगवान आगे 2 श्लोक में सृष्टि यज्ञ चल रहा है, उसमें सबको अपना योगदान देना आवश्यक है। तो इस सृष्टि चक्र का रहस्य क्या है कि कैसे सृष्टि चलती है, सर्वव्यापी परमेश्वर सृष्टि में उपस्थित रहकर ये सृष्टि चक्र चलाते, इसको यज्ञ चक्र कहो, जगत चक्र कहो, सृष्टि चक्र कहो, समष्टि चक्र कहो। तो ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 14, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः।
तो ये सृष्टि चक्र अनादि सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने ब्रह्मा जी ने रचा है, परमात्मा के द्वारा रचा हुआ ये सृष्टि चक्र सनातन अनादि काल से चल रहा है। तो इस चक्र में क्या है, पहले श्लोक में कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि आप देख रहे हो, प्राणी देख रहे हो, सभी प्राणी की उत्पत्ति अन्न से उत्पन्न होती है। तो सभी प्राणी जो भी चींटी से लेके 84 लाख योनियां है, बीज है, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि चक्र है, अन्न कोई लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में नहीं बनता, तो ईश्वर बनाते, खेत में पकता है अन्न। और अन्न सभी प्राणियों की नित्य आवश्यकता है, प्रतिदिन अन्न से सभी प्राणी का जीवन निर्वाह भी होता है, प्राणियों की सृष्टि चक्र भी चलता है। अन्न से प्राणी सभी उत्पन्न होते हैं। फिर कहा भगवान ने, अन्न कैसे उत्पन्न? पर्जन्य, वर्षा ऋतु में बरसने वाले बादल को पर्जन्य कहे। बाद में अन्य ऋतु में बदलने वाले बारिश को पर्जन्य नहीं कहे। तो वह अन्न वर्षा ऋतु में बरसे हुए बादल से अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्यात अन्न संभव। तो वर्षा कैसे होती है? बोले यज्ञाद भवति पर्जन्य। समष्टि हितार्थ ईश्वरार्थ यज्ञ से ये वर्षा होती, नहीं तो वर्षा नहीं होगी। जो लोग समष्टि यज्ञ नहीं करते वहां वर्षा नहीं होती। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहां वर्षा नहीं होती, कम होती। अफ्रीका है, ये साउथ मिडल ईस्ट कंट्री है, वहां वर्षा नहीं होती। और यज्ञ उत्पन्न होता है समष्टि अपने स्वधर्म कर्तव्य धर्म से। तो ये यज्ञ है, ईश्वरार्थ जो कर्म है उसकी उत्पत्ति हमारे स्वधर्म से होती है, कर्म से हो। तो यहाँ 4 स्तर बता दिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। कि संपूर्ण जो 84 लाख प्राणियां हम देख रहे हैं, 84 लाख योनि है, वह खाए हुए अन्न से ही उत्पन्न होती। क्योंकि अन्न खाते हैं, उससे रक्त बनता है, रक्त से बीज बनते हैं, और बीज से सृष्टि प्राणी का जन्म होता है, सभी प्राणी। इसीलिए बिना अन्न के रक्त नहीं बनेगा, बिना रक्त के बीज नहीं, और बिना बीज के प्राणी कैसे उत्पन्न होंगे। इसीलिए सृष्टि में अन्न से प्राणी की उत्पत्ति मानी गई। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले पर्जन्यात। वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु में बरसने वाले बादल है, वही अन्न की उत्पत्ति का कारण बन जाते। तो मेघ वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं। और ये पर्जन्य जो है वो यज्ञ से उत्पन्न होता है। यज्ञ यानी ये जो हवन दान समष्टि कार्य जो है, 5 प्रकार के यज्ञ है, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, इसी से वह वर्षा होती है, वृष्टि यज्ञ से होती। और ये यज्ञ कैसे होता है? बोले यही हमारे स्वधर्म कर्म करने से, मनुष्य के द्वारा विहित कर्म जो है वह मनुष्य करते हैं। समुदाय कर्म, समुदाय को जो ये कर्तव्य कर्म है समष्टि हित के लिए करते, वही यज्ञ। तो ये 4 स्तर बता रहे हैं यहाँ। तो पहला स्तर कहा कि मनुष्य जो है संसार में, उसकी उत्पत्ति अन्न से ही होती। अन्न से पलते हैं, बढ़ते।
क्योंकि अन्न के बिना मनुष्य का जीवन एक चलता ही नहीं, रोज चाहे प्रतिदिन आवश्यक। सभी प्राणी जितने भी अन्न से ही पलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी सृष्टि चक्र चलता है, सब अन्न से ही। लेकिन अन्न अपने आप तो थोड़ी होगा फैक्ट्री में। अन्न कब होगा? जब वर्षा होगी, वृष्टि होगी, तो अन्न उत्पन्न होने लगेगा। कुएं, नहर, नदी, पानी जो आएगा वर्षा से ही तो आएगा ना। कुएं में थोड़ी, कुएं में से पानी आता, उसमें धारा होते नीचे। तो वर्षा का पानी जमीन के नीचे जो है वो कुएं में आता है, तब हम निकालते। कुएं में अपने आप नहीं आता, उसमें नीचे धारा से आता रहता है, हम निकालते। नहर है, नदी है, ये सब वर्षा का जल। वर्षा होगी तभी जल आएगा। और अन्न उत्पादन के लिए वर्षा की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यक। कि बादल जहां बरसेंगे वहां समझना कि वहां है यज्ञ कर्म है, तो बरसते। एक बार हम यज्ञ कर रहे थे वहां आश्रम में, तो एक बादल आ गया। वर्षा ऋतु थी और कोई बादल, काला सा घना बादल। और देखा मैंने ऊपर आसमान में, तो हम यज्ञ कर रहे थे तो वहां आके आश्रम में बरस गया पूरा। आसपास बाहर रास्ते में पानी नहीं। तो भाई यज्ञ होता है वहां बादल बरसते हैं, ये तो नियम है प्रकृति। भाई जहाँ यज्ञ है, ऐसे जगह है, वहां वर्षा, बादल बरसते, ईश्वर का नियम है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती। समष्टि के लिए किए हुए जो यज्ञ कर्म, धर्म कर्म है। धर्म का मतलब ही समष्टि हित के लिए कर्तव्य स्वधर्म करना, तो ही धर्म होता है। अपने स्वार्थ के लिए तो पशु जीते हैं, पशु को धर्म अधर्म नहीं हो। मनुष्य के लिए समष्टि कर्म करना आवश्यक। तो पर्जन्य का मूल अर्थ ये हो गया कि बादल जिससे अन्न उत्पन्न होता है, उसी बादल को पर्जन्य कहते। भाई किसान ने अन्न बो दिया और तेज सूर्य ताप है तो अन्न सूख जाए। ऋतु में यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पादन नहीं होगा। तो ऋतु के अनुसार बरसाया हुआ जल है, तब वो अन्न उत्पन्न होने की संभावना है। ऋतु अनुसार अन्न उत्पन्न होते हैं, हर ऋतु, तो उसी को पर्जन्य कहते हैं। लेकिन वो कहाँ बरसते हैं? जहां यज्ञ होता है, जहां धर्म होता है, जहां ईश्वरार्थ, तो पर्जन्य वहां बादल आते हैं। और कहीं यदि मानो कि ऋतु में के सिवा बादल बरसते हैं, तो वह बादल अन्न उत्पन्न करने लायक नहीं हो। उसके लिए वह समय आवश्यक। यज्ञ, और यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कर्म समुद्भव। ये धर्म कर्म जो हमने यज्ञ पिछले श्लोक में देखा, वही सारे कर्म, धर्म, स्वधर्म, कर्तव्य अच्छी तरह करते, समष्टि हित के लिए करते, वही यज्ञ। तो वह यज्ञ शब्द से समष्टि कर्म से उत्पन्न हुआ जो अपूर्व, वह समझ लेना चाहिए। समष्टि यज्ञ करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते, तो सोचते हैं कि इनको सब अच्छे से अच्छा अन्न मिले, उनका यह संकल्प, तो ईश्वर प्रसन्न होकर वरसता है। इसलिए समष्टि यज्ञ कर्म से ही ये सारा अन्न का उत्पादन खेतों में होता है। किसान करता है, हम किसान नहीं। ये अन्न की उत्पत्ति का मूल कारण पर्जन्य है। तो अन्न शब्द का अर्थ वेद के अंदर बताया है। अन्न, अन्न क्या होता है?
अद्यते इति अन्नम, जिसको खाया जाए, जिसका भोग किया जाता है, उसे अन्न कहें। अब इतना सीमित अर्थ मत समझना कि खाना दाल रोटी सब्जी अन्न है, नहीं नहीं। यहाँ आचार्य विशाल अर्थ, आचार्य कहते हैं कि जो भी इंद्रियों के द्वारा विषय भोग होता है वो सब अन्न है। तो यहाँ अनशनन के विचार में कहा कि मनुष्य जब भोग करता है, उपभोग, अपनी कामना वासना, तो वह उस भोग में अपने स्वार्थ के लिए भी कर सकता है, परमार्थ के लिए भी कर सकता है। दो उसे स्वतंत्रता है, स्वार्थ भोग, परमार्थ भोग। आप अभी नाश्ता करोगे तो अपने स्वार्थ भोग भी करोगे, परमार्थ भोग भी करोगे, स्वतंत्रता है। अब उसमें भी आपकी और एक स्वतंत्रता है कि आप भोग न करें तो अनशनन, उपवास करें, तो वो भी एक चॉइस है। तो संयम हो गया, केवल भोजन नहीं करना उपवास नहीं। जो इंद्रिय विषयों के द्वारा भोगा जाता है उसे एक दिन नहीं, कल उपवास था, कल एकादशी थी, तो हमें उपवास में अन्न ग्रहण नहीं कर, तो वो भी यज्ञ हो जाता है। पहले भी केवल अन्न को देने वाला यज्ञ नहीं बताया गया, क्योंकि अन्न न लेना भी यज्ञ है। तो इस तरह यहाँ अन्न के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते वो सब अन्न है, भोग है, और वो ईश्वर को समर्पित करके, देवता को समर्पित करके ग्रहण किया जाता है, तब वो यज्ञ होता है। अपने पसंद, मुझे अच्छा लगता है, भोग करो, वाह वाह मजा आ गई, ऐसा है। आजकल तो वही चलता है सब जगह, कैसे भोग भोग भोग। कोई ईश्वर की याद नहीं, समष्टि की याद न, किसी देवी देवताओं की याद किए बिना स्वयं भोगते हैं, तो वह पाप ही भोगते हैं। तो केवल इंद्रिय के, सभी इंद्रियों के अन्न कह दिए भगवान ने। पहले भी अन्न को देने वाला यज्ञ को नहीं बताया था, यहाँ भी सारे प्रिय विषय कामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया कि यदि ईश्वर आज समष्टि यज्ञ करते हैं तो उसकी व्यष्टि कामनाएं सभी पूरी हो जाती। समष्टि में ये शक्ति है ना, तुम्हें जो आवश्यक है वो प्राप्ति अपने आप हो जाती है, बिना प्रयत्न। और सृष्टि में देखा है कि अन्न की तो सभी प्राणियों को आवश्यकता होती है। बाकी जो भौतिक सुविधा साधन है उसमें तो चल जाता है, मकान है, कपड़े है, लेकिन अन्न के बिना नहीं चल। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अन्न के बिना एक दिन रह सके। प्रतिदिन सभी प्राणियों को अन्न की आवश्यकता। इसीलिए कहा अन्नात भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञ कर्म समुद्भव। ये यज्ञ जो है अपने विहित कर्तव्य, स्वधर्म, कर्म, समष्टि के लिए करने से यज्ञ होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक पर विचार किया, और इस पर विचार कल करेंगे कि यहाँ 4 स्तर बताए। आगे के श्लोक में और 4 स्तर, यानी 8 स्तर पे सृष्टि चक्र चलता है। तो आज जिस श्लोक पर हमने विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यातन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी 84 लाख प्राणी है, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, लय अन्न से होता है, अन्नमय। क्योंकि अन्न से रक्त,
उत्तर रक्त से बीज और बीज से प्रजाएं उत्पन्न होती है। अन्न संभवः पर्जन्यात्, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य वर्षा से होती है, मेघ वर्षा, वृष्टि। और वर्षा मनुष्य के यज्ञ से होती, यज्ञात् भवति पर्जन्य। हवन है, दान है, तप है, समष्टि लोककार कार्य, ये सब यज्ञ है। केवल वो आहुति देना अग्नि में वो यज्ञ नहीं है, लोक कल्याण का कार्य, समष्टि कार्य भी यज्ञ है। और फिर वह यज्ञ तो कर्म से ही होगा भाई, अपना कर्तव्य स्वधर्म पुरुषार्थ। तो यज्ञ कर्म जो है विहित कर्म कहा, अपने वर्णाश्रम धर्म और ये 5 प्रकार के यज्ञ, ये देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ और भूत प्राणी, इसी के द्वारा फिर वह कर्म से ही वह यज्ञ, और यज्ञ से वर्षा, और वर्षा से अन्न, और अन्न से सभी प्राणियों का जीवन चलता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो। स्वामी जी, अन्न जो है ये जो बनाता है उसमें भी यज्ञ भाव होना बहुत जरूरी है ना? हाँ, तो यज्ञ बनाने वाले में भी समष्टि भाव होना आवश्यक है। और यज्ञ है, अन्न पकाना वो भी यज्ञ है। वो भी अन्न पकाना जो है वो भी पूरे शुद्धिकरण से पकाना चाहिए ना हाँ, उसकी। सबके हित भले के लिए वो सात्विक भाव से ईश्वरार्थ अन्न पकेगा तो वो होगा। अब वो होटल में जो अन्न पकाता है वो थोड़ी सबके, वो तो अपना स्वार्थ के लिए, भोग के लिए बनाता है, तो वो यज्ञ नहीं है। होटल में पकाने वाला और फिर बेचने वाला ये यज्ञ नहीं है, ये तो लूट है, चोर है। इसमें यज्ञ का मतलब होता है सबके हित भले के लिए होता है, वो पकाना वो यज्ञ है। अपने निजी स्वार्थ या अपनी संस्था की स्वार्थ, व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ के लिए किया जाता है, वो यज्ञ नहीं। यज्ञ में समष्टि होना आवश्यक है, समष्टि होगा तभी यज्ञ होगा। व्यष्टि या परिवार या संस्था या राष्ट्र हो तो राष्ट्र भी नहीं चले, समष्टि आना चाहिए, समष्टि से यज्ञ होता है।
क्योंकि समष्टि से ही आ रहा है ना, समष्टि वर्षा तो ईश्वर दे रहा है, तो समष्टि है, और समष्टि को दोगे तो समष्टि वापस देगी ना। तो ये समष्टि का नियम है, यहाँ व्यष्टिगत व्यक्तिगत संस्थागत नियम नहीं है, परिवार का भी नहीं। तो इसमें तो यही तो है ना कि आप घर में खाना भले बना रहे, आप 2 जन है, एक लड़का है, बच्चा है, तो भी आप रोटी बनाते हो तो उसमें पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते की, और अतिथि की रोटी उसमें होनी चाहिए, और सबको देने के बाद फिर आप ले सकते। ऐसा नहीं कि पहले आप खा लिया बाद में दूसरों को। वो भी अन्न है, आवश्यकता के अनुसार बनाकर समष्टि के हित के लिए होना। उसमें व्यष्टि आ गई, फिर केवल व्यष्टि के लिए करेंगे तो समष्टि नहीं आया ना। तो फिर वो तो पाप हो गया, अधर्म हो गया। पिछले श्लोक में कह दिया ना भगवान कि ते पचन्ति आत्म कारण, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए पकाता है, तो वो तो भोग पाप ही पकाता है, पाप ही खाता है। अघम पापा पचन्ति आत्म कारण। केवल अन्न नहीं लेना, कोई भी वस्तु संसार में। तो स्वामी जी, जो अन्न जो है, ऐसे अन्न जो समष्टि भाव से नहीं बना है, ऐसे अन्न जैसे होटल में जो हम बाहर खाते हैं, वो तो अन्न खाना भी, वो भी तो दुर्गति है ना, वो अन्न ऐसा खाना भी। हाँ, वो पाप है, आप पाप खाते हो, अधर्म खाते हो, उससे यज्ञ नहीं होता, ना आपका कल्याण होगा ना समष्टि का कल्याण। इसलिए तो आजकल ये सब बीमारी, रोग, सब अशांति, समस्याएं लोग मेडिकल वर्ल्ड कमा रहा है, और क्या करना है। वो तो राजसी तामसी अन्न हो गया ना, तो फिर हाँ, वो तामसी हो गया, अधर्मी हो गया ना। वो धर्म नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ ना। यज्ञ में आपकी आहुति, समष्टि आहुति पड़नी चाहिए, तब वो यज्ञ होता। क्योंकि अन्न तो बहुत ही मूलभूत है हर हाँ, एक। सभी प्राणी प्रतिदिन अन्न आवश्यक है सभी के लिए। तो वो अन्न हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, हाँ, उनसे उसका यज्ञ से आ रहा है, वो भी उसका भी प्रभाव होगा आपके जीवन प्रभाव के। होना है जीवन पे। तो अन्न कौन बना रहा है, क्या भाव से हाँ, बना रहा है, हाँ, तो जो हम है, हम किस भाव से उसको ले रहे हैं। हाँ, वो भी असर कर अन्न का ही तो। फिर आपकी जीवन निर्वाह तो अन्न से ही होता है ना। लोग समझते हैं पैसे से जीवन निर्वाह हो रहा है, ये तो मूर्ख लोग है ना। असुर लोग तो समझते हैं कि पैसे से मिल जाता है, खा लेते, जीवन चलता है। अरे मूर्ख, ये अन्न ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर ही बनाता है, और अन्न से ही सभी प्राणियों का निर्वाह सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने निर्धारित किया। जीवन निर्वाह सभी प्राणियों का अन्न से ही होता है। और अन्न से ही उसकी सृष्टि चक्र भी चलता है, सभी प्राणियों का बीज बनता है, रक्त बनता है। ये ईश्वरीय नियम है, ये कोई भारत सरकार का या अमेरिकन सरकार का नियम नहीं है। उसका कोई ईश्वरीय कॉन्स्टिट्यूशन। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। आगे आगे और 4 स्टेज बताएंगे क्यों कर्म कैसे उत्पन्न होता है, और वेद से, और वेद कैसे उत्पन्न होता है परमात्मा से। तो सारा यज्ञ से ही सृष्टि चक्र का केंद्र बिंदु यज्ञ हो गया। यज्ञ केंद्र में गड़बड़ा गया तो सारी सृष्टि चक्र गड़बड़ा। जीव का तो जो है मूल तो है अन्न, है ना, वो अन्न पे तो उसका जीवन चलता है। हाँ, अन्न पे जीवन है, जीवन है, मरण है, उसकी संतति है, उसकी परंपरा है, बीज है, सब उसी पे है, अन्न पर ही तो है। तो अन्न सभी कैसे प्राणियों, बनता है, कौन बनाता है, उसका तो बहुत मूलभूत हो गया।
हाँ, वो मूलभूत प्रभाव तो पड़ेगा ही आपके घर में, परिवार में, समाज। इसलिए सात्विक अन्न से सात्विक प्रभाव पड़ेगा, राजसी अन्न से राजसी तामसी प्रकार वो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अन्न से मन भी बनता है, अन्न से क्योंकि आज शरीर। समाज में अन्न बहुत दूषित हो गया है, तो फिर बाहर का इतना खाते हैं। हाँ, तो अन्न दूषित हो गया तो और मन घर भी में भी दूषित बनता हो है गया तो और कर्म भी दूषित हो गया। घर में बनता है तो घर में जो है घर की कुल वधु तो नहीं बनाती, वो कुछ खाना बनाने वाली या बाहर से आती है वो बनाती है। हाँ, तो वो सब दूषित हो गया ना, भावना तो वहां रही नहीं ना, ईश्वरीय भावना, सात्विक भावना, समष्टि हित भावना, यज्ञ भावना नहीं रही, स्वार्थ भावना हो गई ना, सब अपने अपने स्वार्थ भोग में। इसका परिणाम भी आप देखो ना, सारे लोग बीमार है, 99% दवाई डॉक्टर परेशान है अपने स्वास्थ्य से। इसका कारण ये है। क्योंकि अन्न जो है वो जब बन रहा है जहाँ, वो तो व्यापार हो गया। जो बना रहा है व्यापार के हिसाब से बन रहा है, यज्ञ के हिसाब से बना ही नहीं रहा है। हाँ, तो बस उसका परिणाम भी फिर वही आएगा ना, चाहे विकृत घर हो परिणाम। चाहे होटल हो, घर में भी आजकल का घर जो है उन लोग नहीं बनाते, बाहर से आते बनाने वाले। हाँ, तो यज्ञ भावना नहीं है तो फिर उसका परिणाम भी आता है ना, हम्म। दूषित विकृत परिणाम तो होता ही है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक रूप से अस्वस्थता होती है, तो सामाजिक समस्या का कारण हो जाता है, पारिवारिक स्वास्थ्य, तो सब समस्याओं का कारण बन जाता है। तो दूषित अन्न जो है वो बाद में दुर्गति लाता है समाज में। हाँ, सब सब स्तर पे, व्यष्टि समष्टि स्तर पे दुर्गति देखी जाती है ना, देखते हो आप, देखो ना क्या है हाल लोगों के आसपास, देखो जरा, प्रगति कर रहे हैं, क्या प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे, सरकार नेता लोग भी बड़ी बड़ी विकासवाद प्रगति की बातें कर, मूर्ख है। धर्म ही नहीं है तो जीवन में कोई समष्टि यज्ञ नहीं है तो दुर्गति के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो, बोलो। अभी स्वामी जी जो भद्रेश भाई ने कहा कि ऐसा होता है कि घर में जो वधु है वो नहीं पकाती है, किसी कारणवश काम पे गई है जो है और खाना पकाने वाले आती है, या किसी कारणवश ट्रैवलिंग में या कोई और रीजन में हम बाहर खाते हैं, तो ये मजबूरी के सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि भगवान समर्पित करके खाए और उसमें कुछ फर्क पड़ेगा स्वामी? नहीं नहीं नहीं, आपको सात्विक फल फूल कुछ खा लेकर भगवान का स्मरण करना होगा, बाकी ये सब रास्ते में खाओगे, पकौड़ी पूड़ी पूरी बुली, तो वो तो दोष तो लगेगा ही। हाँ, अच्छा। तो फल ले लो, आपको किसने ड्राई फ्रूट ले लो, मैं भी यात्रा करता हूँ तो मैं अपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट रखता हूँ, खा लेता हूँ। वो फ्लाइट का प्याज लहसुन वाला खाने की क्या आवश्यकता है, वो भगवान का स्मरण करके एक फ्रूट खा लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, हो गया अपना काम, टेम्पररी। और क्या, सुबह से शाम तक चलता है। ये सब तामसी राशि जो ग्रहण करना वो आपात ऐसा कुछ नहीं, वो तो मूर्खता है, आपको विवेक करना होगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, आजकल के जमाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सत्य सत्य कर स्थिति सकते क्या हो, है क्यों नहीं, वो मैं भी समझते अपनी हैं। जेब में कहीं बाहर जाता हूँ तो 2 फल रख देता हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट रख देता हूँ, रास्ते में कहीं जरूरत पड़े खा लिया, और क्या। वो सामने वाले के लिए, महाराज चाय लो, कॉफी लो, कोल्ड ड्रिंक्स लो, पकोड़े आए, एक समोसा खा, अरे तुम खाओ, मैं अपना ड्राई फ्रूट फल खाऊंगा, वैसा है ना। हाँ हाँ हाँ। ओम नमः। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ठीक है, कल जो है रविवार है तो कल सत्संग होगा रविवार का, तो ये प्रवचन परसों होगा इस श्लोक पे आगे, 15 16 14। तो कल सत्संग में आपको कोई समाधान जिज्ञासा है, प्रश्न पूछ सकते हैं। और सत्संग का दिन रविवार को रखा है, तो ओपन सत्संग, आप भी कुछ अपना कहना चाहे तो कह सकते हैं, सत्संग दे सकते हैं, ले सकते हैं।
तो आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी। ओम नमो सभी नारायण स्वामी साधकों जी। को ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ओम यह नमो दिव्य नारायणाय सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।